नमस्कार दोस्तों। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व के बारे में इस वीडियो सीरीज में बात कर रहे हैं और हम लोगों ने ऑलरेडी लीनियर टाइप के वाल्व्स जिसमें गेट वाल्व्स, ग्लोव वाल्व्स, निडल वाल्व्स, एंगल वाल्व्स, इसके अलावा हम लोग डायफ्राम टाइप ऑफ वाल्व्स के बारे में बात किए। साथ में हम लोग ने रोटरी टाइप ऑफ वाल्व जिस जैसे प्लग वाल्व और बॉल वाल्व और बटरफ्लाई वाल्व के बारे में बात किए। और ये सारे ही वाल्व को हम लोगों ने काफ़ी लॉजिक से उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। हमने ये भी समझा कि पीएनआईडी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में फील्ड में कैसे पहचानेंगे। एक वाल्व को देख करके हम बता पाएंगे कि कौन सा वाल्व है। अब इसी वीडियो सीरीज में ये नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग चेक वाल्व के बारे में बात करेंगे जिसको एनआरवी भी बोला जाता है, नॉन रिटर्न वाल्व। ये स्पेशल टाइप ऑफ वाल्व है जिसमें फ्लूइड का फ्लो ओनली वन वे में अलाउ करता है, अपोजिट वे में रिवर्स फ्लो अलाउ नहीं करता है। तो इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग एक कंपैरिजन टेबल बना करके सारे ही वाल्व को कंपेयर करेंगे, सभी वाल्व में क्या क्या फंक्शन पॉसिबल है और क्या क्या फंक्शन नहीं पॉसिबल है, इसको एक कंपाइल करेंगे। फाइनली कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख करके इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेफ्टी वाल्व और रिलीफ वाल्व के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीएनआईडी में जो चेक वाल्व है ना, चेक वाल्व का जो सिंबल है वो ये है। देखिए, जो हिंज जैसे ये डॉट है ना, एक तरह से आप समझना ये हिंज है और हिंज है, ये एकदम बीच मतलब एक साइड में रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए चेक वाल्व का एक ऐसा भी सिंबल रहता है, कहीं कहीं एरो दिया रहता है, कहीं कहीं नहीं दिया रहता है। अब बटरफ्लाई वाल्व का सिंबल ना सिमिलर होता है, बस हिंज जो है ना वो सेंटर में होता है, तो इससे आपको थोड़ा डिफ्रेंसिएशन कर लेना चाहिए। अब चेक वाल्व भी ना कई तरह के वाल्व होते हैं। जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं ना उसको स्विंग चेक वाल्व बोलते हैं। और उसका देखिए वो बाहर से देखने में ऐसे दिखता है। और चेक वाल्व को पहचानना बहुत सरल है क्योंकि उसमें कोई स्टेम नहीं होता है, उसमें कोई हैंडव्हील नहीं होता है, कुछ एक्चुएटर नहीं होता है। ये इस तरह के वाल्व सेल्फ एक्चुएटिंग वाल्व है या फिर बोल सकते हैं ऑटोमेटिक वाल्व है, क्योंकि इस वाल्व का ओपन और क्लोज होना फ्लूइड के प्रेशर से ही डिसाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कैसे हो रहा है। ये देखिए ये चेक वाल्व है, इसमें इसका डिस्क है। या जैसे ये फ्लूइड का फ्लो इधर से होगा ना, तो इसके प्रेशर की वजह से ना ये चेक डिस्क जो है ऊपर उठ जाएगा और पूरी तरह से डिस्क जो है यहाँ पे आ जाएगा और फ्लूइड का फ्लो आराम से स्मूथली इसके थ्रू होगा। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं जब ये चेक वाल्व है ओपन होगा तो ये बहुत कम प्रेशर ड्रॉप होगा, इसके थ्रू फ्री फ्लो अलाउ करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही रिवर्स फ्लो करने जाए तो क्या होगा, जैसे अगर रिवर्स फ्लो होगा तो ये क्या है कि ये स्प्रिंग ये जो डिस्क है, ये ग्रेविटी की वजह से और ये बैक प्रेशर की वजह से नीचे आप वापस आके ये जो सीट है इसके ऊपर बैठ जाएगा और फ्लूइड का फ्लो रिवर्स फ्लो में अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली तो ये समझ में आ रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रहा है, ये खासियत तो ये समझ गया। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आता है। खासियत ये है कि लो प्रेशर ड्रॉप है, इजी टू मेंटेन रिपेयर। ऊपर से सिर्फ बोनेट खोल दीजिए बोनेट खोल दीजिए और इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। एक तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप चेक वाल को देख के इसका पोजीशन नहीं बता सकते कि ये चेक वाल ओपन कंडीशन में है कि दूसरे कंडीशन में। ठीक है, और दूसरा ये कि ये इंटरमिटेंट फ्लो के लिए सुटेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता कि क्या होगा कि जैसे ही ये फ्लूइड का जो फ्लो है ना, अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये ओपन हुआ, फिर अगर फ्लूइड का फ्लो थोड़ा कम हो गया, मान लीजिए प्रेशर कम हुआ या फ्लो नहीं हुआ, तो क्या होगा कि ग्रेविटी की वजह से गिरेगा। ठीक है, अब ये इंटरमिटेंटली फ्लो होगा ना तो बार बार उठेगा, बार बार गिरेगा, बार बार उठेगा, बार बार गिरेगा। और क्या है ना, ये मोस्टली ग्रेविटी किससे होता है ना, ये जो डिस्क है ना गाइडेड नहीं अनगाइडेड है, मतलब ग्रेविटी से धब से गिरेगा ये डिस्क के ऊपर, धब 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 बार बार गिरेगा ना, तो ये क्या होगा, डिस्क और ये सीट है ना इरोड हो जाएगा। इसलिए इंटरमिटेंट फ्लो के लिए नहीं होता है कि मतलब बीच में फ्लो हो रहा है रुक जा रहा है, बीच में फ्लो हो रहा है रुक जा रहा है। तो क्या जैसे फ्लो होगा खुलेगा और फिर जैसे फ्लो रुका धब दे गिरा। ऐसे बार बार गिरने से ना क्या ये सीट खराब हो जाता है, इसलिए इंटरमिटेंट फ्लो के लिए नहीं होता है। एक तो इसमें ये प्रॉब्लम है। दूसरा इसमें क्या प्रॉब्लम आता है ना कि ये जब खुला रहता है तो और अगर फ्लूइड पार्टिकल्स के अंदर सेडिमेंट्स है ना, तो ऐसे इस तरह का इसका शेप है ना कि इसमें जाकर के फ्लूइड पार्टिकल्स बैठते रहते हैं। उसी तरह सीट के भी पेरिफेरी में समझना सर्कम्फ्रेंस में सीट है उसके ऊपर भी बैठे रहते हैं। तो अब ये बैठ जाने से क्या होगा कि ये वाल्व फिर वापस चेक वाल्व जो है ना बंद नहीं होगा और फ्लूइड करना रिवर्स फ्लो होगा। अगर मतलब जिस टाइम पे बंद हो जाना चाहिए उस टाइम भी पूरा नहीं बंद होगा और फ्लूइड बैक कर सकता है। तो ठीक है, तो ये एक दिक्कत आती है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये सम टाइम स्टक इन ओपन पोजीशन। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात होगी। अब स्विंग चेक वाल में एक बहुत बड़ी बात ये आ जाती है ना कि ये जो गाइडेड नहीं अनगाइडेड है और ये जो फ्लूइड का फ्लो बंद होता है ना तो धप से गिरता है ना, उसमें एक दिक्कत आती है। एक दिक्कत तो ये आती है कि जैसे ही
इधर से प्रेशर कम हुआ ना, तो इसको गिरने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक फ्लूइड कुछ बैक आ जाता है, थोड़ा सा तो बैक आ ही जाता है, थोड़ा स्लो एक्टिंग हो जाता है। और ग्रेविटी की वजह से धप से गिरता है ना, तो फ्लूइड इधर थोड़ा सा बैक और धप, और ये खूब जोर से स्लैम करता है ना, तो स्लैम करने की वजह से ना इसके इधर के लिक्विड जो है ना उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर वाटर लाइन है, हाई प्रेशर लाइन है ना, उसमें अगर ये सडन बंद होने से ना, सडन बंद होता है मतलब जैसे ये फ्लूइड का फ्लो हो रहा है और थोड़ा सडन इधर धम से आके गिरेगा ना, तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत बैक करके फ्लूइड भी आया है, वो एक साथ लाइन में प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि लिक्विड का ना, कोई भी लिक्विड है ना, उसका प्रेशर जो है ना बहुत जल्दी सूट करता है अगर वो ऑलरेडी फिल है कोई लाइन में। कोई लाइन में अगर फ्लूइड का फिल है और उसमें आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फ्लूइड घुसाओगे ना, तो बहुत प्रेशर सूट करता है, तो इसलिए इसमें वाटर हैमर होने का चांसेस है। ठीक है, तो ये दो इसमें प्रॉब्लम है। अब हम इसमें एक और चीज डिस्कस करते हैं कि क्या इस स्विंग चेक वाल्व को हम लोग वर्टिकल पोजीशन में, वर्टिकल लाइन में यूज कर सकते हैं। तो आप देखो, दो तरीके से मैं इसी वाल्व को घुमा दिया हूँ। अब ये देखो, अगर फ्लूइड का फ्लो ऊपर से नीचे हो रहा है, इस तरह का वर्टिकल पोजीशन है, तब तो स्विंग चेक वाल्व बिल्कुल ही यूज नहीं हो सकता। क्योंकि क्या है, फ्लूइड के फ्लो की वजह से ये खुलेगा, लेकिन बंद होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि बंद तो मोस्टली ग्रेविटी की वजह से होता था, तो यहाँ ग्रेविटी तो अलाउ नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर इधर से है कि फ्लूइड का फ्लो नीचे से हो रहा है, उस केस में स्विंग चेक वाल्व जरूरी यूज में आ सकता है, क्योंकि वाल्व ऐसे खुल जाएगा और फिर वापस जब फ्लूइड का फ्लो बंद होगा तो ये ग्रेविटी की वजह से बैठ जाएगा। तो ये बात समझ में आता है, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है कि जो इसमें क्या है ना, अब चूंकि वर्टिकल हो गया ना, तो ग्रेविटी और ज्यादा एक्ट होगा, और जो स्लैमिंग एक्शन है ना, जो धप से गिरा वो बहुत तेजी से गिरेगा, तो इसकी वजह से ये डिस्क और सीट ज्यादा खराब हो जाएंगे। और दूसरा बात कि एकदम तेजी से गिरने के कारण से, एब्रप्टली गिरने से, इसके अंदर जो वाटर का हैमर हो सकता है, वाटर का प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसलिए वर्टिकल लाइन में स्विंग चेक वाल्व कम यूज होता है। ऐसा नहीं बिल्कुल यूज नहीं होता, छोटे छोटे लो प्रेशर केसेस में यूज भी होता है, मैंने देखा भी है, स्विंग चेक वाल्व को भी देखा है वर्टिकल लाइन में यूज होते हुए, बट मोस्टली अवॉइड करते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स एराइज हो रहे हैं ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है? एक तो जो ये स्लैमिंग एक्शन इसमें हो रहा है, और इसमें एक तरह वाटर हैमर क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए हाई प्रेशर लाइन में और हाई स्पीड लाइन में ना लिफ्ट चेक वाल्व वो यूज करते हैं। अब लिफ्ट चेक वाल्व ना, उसका कंस्ट्रक्शन एक तरह से ग्लोब वाल्व की तरह ही होता है। उसमें फ्लूइड का फ्लो पहले नीचे जाएगा और उसके प्रेशर से ये जो डिस्क को है ना, डिस्क को उठाएगा, जिसको पिस्टन बोल सकते हैं, ये पिस्टन को उठाएगा और उठा करके फिर इसके थ्रू फ्लो होगा। लेकिन जब रिवर्स फ्लो होगा, तो रिवर्स में तो डिस्क इधर बैठ जाएगा, तो इसलिए रिवर्स फ्लो नहीं हो पाएगा। इस तरह से लिफ्ट चेक वाल्व होता है। अब इसमें क्या होता है, मोस्टली ना स्प्रिंग होता है, तो इसमें क्या, अगर जैसे ही फ्लूइड का फ्लो इधर से बंद हुआ ना, तो रिवर्स फ्लो नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो पंप का ही डिस्चार्ज है, तो पंप को जैसे ही बंद करोगे ना, तो जनरली क्या है, डिस्चार्ज लाइन से फ्लूइड वापस सक्शन लाइन में जाने की कोशिश करता है, और जैसे ही बंद करने से ये स्प्रिंग एक्शन की वजह से, ग्रेविटी तो है ही, बट स्प्रिंग एक्शन से ये गाइडेड मूवमेंट होता है, तो जल्दी बंद हो जाता है, रिवर्स नहीं होने देता है। और दूसरा, ये स्लैमिंग भी नहीं होता है, मतलब एक स्मूथ मूवमेंट से बंद होता है, तो ये इसमें एक खासियत हो जाती है। ठीक है, लिफ्ट चेक वाल्व में, तो इसलिए इसको वर्टिकल लाइन में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ग्लोब वाल्व की तरह ना डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा था, इसमें प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होता है। ठीक है, अब लिफ्ट चेक वाल्व का एक दूसरा भी ऑप्शन है, जिसमें डिस्क पिस्टन जैसा ना होके बॉल जैसा होता है। अब इस बॉल जैसे में क्या है कि बॉल यहाँ पे जैसे मान लो बैठा था, फ्लूइड के फ्लो की वजह से ये ऊपर उठ गया। ठीक है, ऐसे ऊपर उठ गया, तो ये ऊपर उठने की वजह से क्या होगा ना, कि ये जब उठता है ना, तो ये बॉल ना स्पिन करता रहता है, गोल गोल घूमते रहता है, मतलब ऐसे जैसे बॉल है ना, स्पिनिंग एक्शन में रहता है। तो इस स्पिनिंग एक्शन की वजह से ना एक फायदा एराइज हो जाता है। फायदा ये होता है ना कि इसके ऊपर अगर कुछ सेडिमेंट डॉट बैठा भी ना, तो वो घूमने की वजह से गिर जाता है। तो ऐसे नहीं कि इसके ऊपर सेडिमेंट बैठते रहेगा और जब आप वापस बंद करना चाहो तो ये ओपन ही रह जाए, पासिंग हो जाए, ऐसा नहीं होता है, तो इसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन स्लैमिंग वाला प्रॉब्लम यहाँ भी है, क्योंकि जैसे ही फ्लूइड का फ्लो बंद होगा, इधर से कम होगा, इधर प्रेशर कम होगा, और तो इधर बैक प्रेशर से गिरने में थोड़ा तो आ ही जाएगा, और गिरता है तो धब से इसमें भी गिरता है, तो स्लैमिंग एक्शन तो इसमें भी है, साइलेंट नहीं है। जबकि लिफ्ट चेक वाले विद स्प्रिंग जो है वो साइलेंट है, नॉन स्लैमिंग वाल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें प्रेशर ड्रॉप का प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ टाइप के वाल्स ऐसे भी देखिए, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस में इस तरह से भी हो सकते हैं चेक वाल्स। इसमें देखिए बॉल है, बॉल थोड़ा पीछे हो जाएगा तो फ्लूइड को आने का रास्ता मिल जाएगा। ये देखिए एक
राइट एंगल में भी हो सकता है। तो चेक वाल्व जो है ना एंगल चेक वाल्व भी हो सकता है, जिसमें फ्लूइड का डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है पॉसिबल। अब फील्ड में दिखता कैसा है, फील्ड में ऐसा दिखता है, देखिए अब इसमें डायरेक्शन जो है ना अपोजिट साइड में दिखाया होगा, इधर वाल होने से वजह से नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से फील्ड में दिखता है। तो चेक वाल्व जो स्विंग चेक वाल्व है वो कैसे दिखता है, उसका बॉडी जो है मोस्टली ग्लोब वाल्व जैसा ही होता है बट विदाउट एक्चुएटर। बट चेक वाल्व का भी देखो, चेक वाल्व ये कैसे दिख रहा है, सॉरी लिफ्ट चेक वाल्व। अब एक थर्ड टाइप का चेक वाल्व होता है ना, मैंने स्विंग चेक वाल्व में कुछ कमी थी, लिफ्ट चेक वाल्व में आया, लेकिन लिफ्ट चेक वाल्व में एक अलग प्रॉब्लम आ गया, प्रेशर ड्रॉप का इशू है। तो एक थर्ड टाइप ऑफ चेक वाल्व है जिसका डिजाइन जो है ना वेफर टाइप ऑफ बॉडी होता है, वेफर टाइप मतलब बहुत पतला बॉडी होता है जैसे बटरफ्लाई टाइप का, ठीक है। इसको डबल डिस्क या स्प्लिट डिस्क या फोल्डिंग डिस्क चेक वाल्व भी बोलते हैं। इसमें देखिए दो डिस्क है और स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अब उसमें उस साइड से फ्लो होगा ना, तो ये दोनों डिस्क जो है इधर और इधर आकर के ये रास्ता प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लो हो जाएगा। अब इसमें सबसे बढ़िया बात यह कि वेफर टाइप बॉडी होने की वजह से लाइट है, लेस स्पेस रिक्वायर्ड है, और दूसरी बात कि इसमें फ्लूइड का फ्लो का डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसमें प्रेशर ड्रॉप भी कम होता है। थर्ड बात ये है कि इसमें स्प्रिंग है, गाइडेड मूवमेंट होता है, क्लोज होगा, जल्दी होगा, और इसमें कोई स्लैमिंग एक्शन नहीं होगा, नॉन स्लैमिंग एक्शन होगा, तो इसमें वाटर हैम्बर भी नहीं होता है। इसलिए वर्टिकल लाइन में बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे कि मैंने बहुत सारे पंपों में, बड़े बड़े पंपों में जो वर्टिकल लाइन्स है उसमें देखा है। और इसमें देखो ये डायरेक्शन अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें चेक वाल्व है तो डायरेक्शन भी दिया रहेगा। तो अगर मैं दिखाऊं कि सच में ये देखो ये वर्टिकल लाइन में यूज हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से यूज होता है। अब सारे चेक वाल्व में ना एक प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि चेक वाल्व पासिंग हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चेक वाल्व पर रिलाई कर लोगे कि अगर हाँ कि अगर पंप हमने बंद कर दिया तो बैक फ्लो नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि चेक वाल्व पासिंग हो जाते हैं। मैंने दिखाया ना कुछ कुछ सेडिमेंट आके बैठ गया, ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। उसी तरह बॉल वाल्व में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लिफ्ट चेक वाल्व में भी, सभी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए कभी भी हम लोग आइसोलेशन करते हैं ना तो चेक वाल्व के भरोसे तो नहीं करते हैं कि भाई चेक वाल्व है फ्लूइड को बैक होने से नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है ना कि चेक वाल्व में पासिंग का इशू हमेशा रहता है, ठीक है। तो एक अलग टाइप का चेक वाल्व है ना जिसको ना आप एज ए चेक वाल्व की तरह नॉर्मल ऑपरेशन में ऑपरेट करो, और जब जरूरत होगा तो उसको एज ए आइसोलेशन वाल्व की तरह भी यूज कर सकते हैं। उसको स्टॉप चेक वाल्व बोलते हैं। स्टॉप चेक वाल्व मोस्टली लिफ्ट चेक वाल्व की तरह ही है, और ये ग्लोब वाल्व की तरह ये नीचे से ऊपर गया फ्लूइड का फ्लो हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है ना, स्पिंडल भी होता है और व्हील भी होता है, ठीक है, और मतलब स्टेम भी होता है। लेकिन ये स्टेम ना डिस्क से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। तो क्या है, जब ये हैंड व्हील को आप खोल दोगे ना, ओपन कंडीशन में कर दोगे, तो ये हैंड व्हील और ये स्टेम एक तरह से डिस्क से डिटैच रहता है, और डिस्क एक लिफ्ट चेक वाल्व की तरह ही ऑपरेट करता है। बट अगर इस हैंड व्हील को अगर इस आप हैंडविल को घुमा करके इसको बंद कर दोगे ना, तो ये डिस्क के साथ फिट हो जाता है स्टेम, और फिर ये एक तरह से आप नॉर्मल ग्लोब वाले जो शट ऑफ कंडीशन में जैसा हो जाता है। तो इसलिए ये स्टॉप चेक वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये इतने तरह के चेक वाल्व है। फिर में कैसे पहचानेंगे, देखो इसको देख के आप क्या बोलोगे, लिफ्ट चेक वाल्व है। इसको देख के क्या बोलोगे, डबल डिस्क चेक वाल्व है, ये ठीक है, या वेफर चेक वाल्व भी बोल सकते हैं। इसको देख के क्या बोलोगे, स्विंग चेक वाल्व है। तो आशा करता हूँ कि ये इतना देखने से आपको चेक वाल्व को थोड़ा समझने में आसानी हो गया होगा। अब हम सभी टाइप के वाल्व को ना हम उसके फंक्शन के आधार पे थोड़ा एक कंपाइल करते हैं। यहाँ पे हमने क्या नोटेड किया, डिफरेंट टाइप्स के वाल्व्स लिए हैं, और इधर डिफरेंट टाइप के पर्पस लिया है। जैसे हमने बात किया था जब फर्स्ट पार्ट में कि क्या क्या पर्पस हो सकता है, आइसोलेशन पर्पस हो सकता है, थ्रॉटलिंग पर्पस हो सकता है, या फ्लो रेगुलेशन पर्पस हो सकता है, प्रेशर रिलीफ पर्पस हो सकता है, डायरेक्शन चेंज करना पर्पस हो सकता है, या फ्लो रिवर्सल को स्टॉप करना पर्पस हो सकता है। तो कौन कौन से वाल्व में क्या क्या पॉसिबल है इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए गेट वाल्व किसके किसके लिए यूज हो सकता है, आइसोलेशन के लिए यूज हो सकता है, हाँ, थ्रॉटलिंग के लिए नहीं, आपको पता है, प्रेशर रिलीफ तो नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज गेट वाल्व में नहीं होता है, रिवर्सल फ्लो रिवर्सल को रोक पाएगा नहीं, ये बाई डायरेक्शनल होता है। ग्लोब वाल्व के लिए बात करते हैं। ग्लोब वाल्व जो है, ग्लोब वाल्व की बात किया जाए तो ग्लोब वाल्व जो है वो देखा जाए तो वो आइसोलेशन के लिए भी यूज होता है, थ्रॉटलिंग के लिए भी यूज होता है, प्रेशर रिलीफ नहीं। अच्छा, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, तो मोस्टली ग्लोब वाल्व में तो नहीं होता है, बट एंगल टाइप ऑफ ग्लोब वाल्व है उसमें 90 डिग्री का चेंज हो सकता है। तो हाँ, अब ये थोड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन हो जाएगा कि आप अगर एंगल क्लियर कट लिखा है तब तो होता है, अब ग्लोब वाल्व में अगर एंगल टाइप ग्लोब वाल्व है तो हो सकता है। फ्लो रिवर्सल स्टॉप कर सकता है नहीं, हालांकि यूनिडायरेक्शनल होता है, इसमें डायरेक्शन होता है, बट खुला रह गया तो अपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लो अलाउड है। थर्ड बात करते हैं, अब बात करते हैं चेक वाल्व की। ये देखिए चेक वाल्व है, आइसोलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं,
एक डायरेक्शन से फ्लो होगा ही होगा, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक है ना, फ्लूइड के प्रेशर से ही हो जाता है, आप रोक नहीं सकते। अपोजिट डायरेक्शन में भी पासिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एक स्टॉप चेक वाल्व है, उसको में ये प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाता है, आइसोलेशन का भी फायदा रहता है। थ्रॉटलिंग के लिए नहीं, प्रेशर रिलीफ के लिए नहीं। डायरेक्शनल चेंज कर सकते हैं, हाँ एंगल टाइप का भी चेक वाल्व कहीं कहीं होता है, तो वहाँ पे पॉसिबल है, बट मोस्टली इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज के पर्पज से उसको नहीं यूज करते हैं। और फाइनली स्टॉप फ्लो रिवर्सल इसमें नहीं होता है। बॉल वाल्व के लिए बात करते हैं। बॉल वाल्व आइसोलेशन के लिए हाँ बहुत बढ़िया शट ऑफ वाल्व भी यूज होता है। थ्रॉटलिंग मोस्टली नहीं यूज करते हैं, बट वी शेप टाइप का कुछ बॉल का शेप डिस्क होता है जिसमें थ्रॉटलिंग पॉसिबल है। तो इसका थोड़ा एम्बिगुअस आंसर है, कोई पूछे तो क्या आंसर करोगे। प्रेशर रिलीफ नहीं। डायरेक्शनल चेंज हाँ मल्टीपोर्ट बॉल वाल्व होते हैं जहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज होता है। फ्लो रिवर्सल इसमें नहीं रुक सकता। प्लग वाल्व के लिए भी सेम है। मैंने प्लग वाल्व का एज ए कंट्रोल वाल्व देखा नहीं, बट हाँ थ्योरेटिकली इसमें भी थोड़ा डिजाइन चेंज करके पॉसिबल है। तो इसका क्या आंसर कर सकते हो देखो। डायफ्राम टाइप का वाल्व हाँ आइसोलेशन के लिए भी यूज होता है, थ्रॉटलिंग के लिए भी यूज होता है, प्रेशर रिलीफ के लिए तो नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज के लिए भी नहीं होता है, और फ्लो रिवर्सल के लिए नहीं होता। बटरफ्लाई वाल्व सिमिलर टू ये है बॉल और प्लग, लेकिन ये हाँ फ्लो रेगुलेशन के लिए जरूर यूज होता है, क्योंकि उसमें इतना क्या कहने के लिए वाइब्रेशन नहीं होगा, स्ट्रीमलाइन टाइप का हो जाता है, तो इसलिए वो ऑलवेज यूज होता है। निडिल वाल्व फ्लो रेगुलेशन के लिए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसमें निडिल वाल्व में भी अगर एंगल टाइप का वाल्व है तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है। और अगर सेफ्टी वाल्व का बात की है तो सिर्फ प्रेशर रिलीफ जो है ना, वो सिर्फ सेफ्टी वाल्व या रिलीफ वाल्व में यूज होता है, तो वहां पे ये आएगा। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे आप बात समझ में आ गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये एक क्वेश्चन देता हूँ कि बोलता हूँ ग्लोब वाल्व है, बॉल वाल्व है, प्लग वाल्व है, डायफ्राम वाल्व है और बटरफ्लाई वाल्व है, इसको किस किस पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन इस तरह से दिया है ना, कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि बॉल वाल्व और प्लग वाल्व और हाँ ठीक है ना, बॉल वाल्व और प्लग वाल्व यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है ना, तो इस वजह से हमको इसका आंसर मानना पड़ेगा आइसोलेशन के लिए मेनली यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन को चेंज कर दूं ना, ग्लोब वाल्व, निडिल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व और डायफ्राम वाल्व मेनली यूज्ड फॉर, तो देखिए ग्लोब वाल्व भी कंट्रोल के लिए यूज होता है, निडिल वाल्व भी होता है, बटरफ्लाई भी यूज होता है, डायफ्राम वाल्व, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेगुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन है। अब यहीं पे गेट वाल्व यहाँ पे क्लियर कट लिख दिया है, तब तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा कि आइसोलेशन के लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन को देख करके ना आपको फिर आंसर करना पड़ेगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। इस क्वेश्चन को ना मैं यहाँ पे गेट वाल्व भी लिख देता हूँ ताकि लेस एम्बिगुअस हो जाए। ये देखिए ये गेट वाल्व मैंने लिख दिया, तो ये अभी बहुत कम एम्बिगुअस हो गया। हालांकि अब वही है ना कि अब क्वेश्चंस को देख के समझना पड़ेगा किस तरह, क्योंकि बॉल वाल्व फ्लो रेगुलेशन के लिए भी कहीं कहीं यूज होता है, प्लग वाल्व अगर इस तरह से यहाँ पे अगर मैं बॉल वाल्व भी दे दिया था ना, तो बॉल वाल्व भी दे दिया होता तब तो आपको फिर फ्लो आंसर रेगुलेशन सही रहता, तब भी सही रहता, ठीक है ना। तो इस तरह से देख के आपको आंसर करने पड़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे सेफ्टी वाल्व और रिलीफ वाल्व के बारे में। तो अभी इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं।